अहोई अष्टमी की व्रत कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खदान में से मिट्टी खोद कर लाने के लिए गई। जो ही उसने मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई, त्यों ही उसमें रह रहे साहू के बच्चे कुदाल से आहत होकर मृत हो गए। जब साहूकार की पत्नी ने कुदाल को रक्त रंजित देखा तो उसे बच्चों के मर जाने का अत्यधिक दुख हुआ, परंतु जो कुछ होना था वह हो चुका था। यह भूल उससे अनजाने में हो गई थी। अतः दुखी मन से वह घर को लौट आई। पश्चाताप के कारण वह मिट्टी भी नहीं ला सकी। इसके बाद जब साहू अपने घर में आई तो उसने अपने बच्चों को मृतावस्था में पाया। वह दुख से कातर हो अत्यंत विलाप करने लगी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी पुत्र शोक का दुख भुगतना पड़े। इधर साहू के शाप से 1 वर्ष के अंदर ही सेठानी के 7 पुत्र बारी बारी से काल कवलित हो गए। इस प्रकार की दुखद घटना होते देखकर सेठ सेठानी अत्यंत शोकाकुल हो उठे। इस दंपति ने किसी तीर्थ स्थान में जाकर अपने प्राणों का विसर्जन कर देने का मन में संकल्प कर लिया। मन में ऐसा निश्चय कर सेठ सेठानी घर से पैदल ही तीर्थ स्थान की ओर चल पड़े। उन लोगों को मार्ग में खाने पीने की भी कोई सुधि न रही। जब तक उन दोनों का शरीर पूर्ण रूप से अस्वस्थ न हो गया तब तक वे बारंबार आगे बढ़ते रहे। जब वे चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गए तो रास्ते में ही मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उन दोनों की इस दयनीय दशा को देखकर करुणानिधि भगवान उन पर दयार्द हो गए और उन्होंने आकाशवाणी की कि सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय अनजाने में ही सही साहू के बच्चों को मार डाला था। इसी कारण तुझे भी अपने बच्चों का कष्ट झेलना पड़ा। भगवान ने आज्ञा दी कि अब तुम दोनों अपने घर जाकर गाय की सेवा करो और अहोई अष्टमी आने पर विधि विधान पूर्वक प्रेम से अहोई माता की पूजा करो। सभी जीवों पर दया भाव रखो, किसी का भी अहित ना करो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हें संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुनकर सेठ सेठानी को कुछ धैर्य हुआ और वे दोनों भगवती का स्मरण करते हुए अपने घर को प्रस्थान किए। घर पहुंचकर उन दोनों ने आकाशवाणी के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ही ईर्ष्या द्वेष की भावना से रहित होकर सभी प्राणियों पर करुणा का भाव रखना प्रारंभ कर दिया। भगवत कृपा से सेठ सेठानी पुनः पुत्रवान होकर सभी सांसारिक सुखों का भोग करने लगे और अंतकाल में स्वर्गामी हुए।